तो मैम ये 88 प्लस पहले तो मैंने जब पेपर देखा तो उसके पहले आपके जो सारे सेशंस थे वो अटेंड किए थे। तो मतलब उसके जैसा ही मेरे को लगा और फिर ऐसा ही लग रहा था एग्जाम के दौरान कि आप ही बोल रहे हो मेरे कान में। सो जस्ट आपको याद करते करते आप मेरे कान में बोल रहे थे तो मैं लिखती गई उस हिसाब से। एंड आपने आंसर राइटिंग के सेशन और सब कुछ रिविजन सब कुछ लिया था तो मैंने वो सब सारी क्लासेस की थी। तो सब मतलब मस्त हो गया और पेपर भी बहुत अच्छा है। पर और जैसे कि लोग बोलते हैं लॉ बहुत बोरिंग है, थ्योरेटिकल है, क्या ऐसा है क्या? प्लीज ब्रेक द मिथ ऑफ द पीपल, बताओ कैसा सब्जेक्ट है लॉ? मैम पहले मैंने जब 1 साल पहले जब मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट की तो पैराग्राफ्स ही लग रहे थे मुझे मॉड्यूल में तो इट वाज वेरी बोरिंग। लेकिन आपने जब मैंने आपके सेशंस देखे सबसे पहले मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो आपके सेशंस दिखाई दिए। तो फिर इतना क्लियर था आपकी जो क्लैरिटी थी मतलब आप जो लिखवाते थे नोट्स थे वो बहुत इंटरेस्टिंग थे तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। लास्ट टाइम पे मतलब क्या होता था कि एग्जाम के 1-2 महीने बाकी थे तो मैं पहले आपके रिवीजन सेशंस देखती थी एंड देन नोट्स पढ़ लेती थी। तो इट वाज लाइक बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं था बट हम्म। पढ़ने में मजा आता था। आपने मतलब कहते हैं ना कि आपने वो डायलॉग बोला था कि ब्लड का टेस्ट करवाओगे तो भी लॉ पॉजिटिव निकलेगा बिल्कुल मेरे लिए वो निकला। मतलब लॉ पॉजिटिव आ गया क्या? हाँ। So, hello guys, this is your CS Divya Agarwal ma'am from your MEPL, and today I am here along with Khushbu Shah, who has completed her CMA Inter, and I'm really very much proud of Khushbu because Khushbu ने law जैसे technical subject में 88 marks secure किए हैं. So, heartiest congratulations and a very big round of applause for you, Khushbu. 88 लाना law जैसे पेपर में is really very very commendable, Khushbu. बट मैम आप थे आपकी गाइडेंस थी तो सब पॉसिबल हो पाया। यस खुशबू, थैंक यू सो मच। खुशबू, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि करके कि स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, वैसे तो आपने जो है दोनों ही ग्रुप क्लियर किए एक अटेम्प्ट में। आपने अपना सीएमए इंटर का जर्नी खत्म कर लिया है, नाउ यू आर अ फाइनलिस्ट। बट सबसे पहले मुझे ये जानना है कि आपने ऐसे लॉ के पेपर में क्या लिख कर आया है कि 88 मार्क्स जो है यू हैव स्कोर्ड। मतलब जनरली मैम स्पीकिंग, जस्ट अ मिनट खुशबू, जनरली स्पीकिंग जो लॉ का पेपर होता है ना, अगर उसमें बच्चे का एग्जामिशन भी आ जाता है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि दैट इज इक्विवेलेंट टू स्कोरिंग 80+ इन प्रैक्टिकल। बट आपने तो यहीं पे खुद ही 88+ लेकर आया है, सो खुशबू कमेंडेबल। यस, प्लीज गो अहेड। टीम से कॉल आ रही खुशबू, यू आर नॉट ऑडिबल। है। मैम आपकी टीम से कॉल आ रहा है तो यस, यू कैन डिस्कनेक्ट, दे आर जस्ट डूइंग इट फॉर द फॉलो अप। यू कैन कंटिन्यू विद द इंटरव्यू खुशबू, यस। ओके मैम। तो मैम ये 88 प्लस पहले तो मैंने जब पेपर देखा तो उसके पहले आपके जो सारे सेशंस थे वो अटेंड किए थे। तो मतलब उसके जैसा ही मेरे को लगा और फिर ऐसा ही लग रहा था एग्जाम के दौरान कि आप ही बोल रहे हो मेरे कान में। सो जस्ट आपको याद करते करते आप मेरे कान में बोल रहे थे तो मैं लिखती गई उस हिसाब से। एंड आपने आंसर राइटिंग के सेशन और सब कुछ रिविजन सब कुछ लिया था तो मैंने वो सब सारी क्लासेस की थी। तो सब मतलब मस्त हो गया और पेपर भी बहुत अच्छा है। वेरी गुड खुशबू। मतलब 88 लेकर आना, मतलब आई एम फीलिंग वेरी मच प्राउड। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हमेशा बोलती रहती हूँ बच्चों को कि अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, हमारा मैराथन देखोगे, रिवीजन देखोगे, सुपर 50 सुपर 100 क्वेश्चंस करोगे, आराम से आपका लॉ में 80+ आ सकता है। एंड यू हैव प्रूव दिस वेरी करेक्ट बाई सिक्योरिंग 88। तो भाई मेरा सर तो गर्व से ऊंचा हो रखा है। मैं सबको बोलूंगी भाई खुशबू मेरी स्टूडेंट है। तो खुशबू, आप यस। मुझे बताओ आपने कितना मेहनत किया है सब्जेक्ट के ऊपर? और जैसे कि लोग बोलते हैं लॉ बहुत बोरिंग है, थ्योरेटिकल है, क्या ऐसा है क्या? प्लीज ब्रेक द मिथ ऑफ द पीपल, बताओ कैसा सब्जेक्ट है लॉ? मैम पहले मैंने जब 1 साल पहले जब मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट की तो पैराग्राफ्स ही लग रहे थे मुझे मॉड्यूल में तो इट वाज वेरी बोरिंग। लेकिन आपने जब मैंने आपके सेशंस देखे सबसे पहले मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो आपके सेशंस दिखाई दिए। तो फिर इतना क्लियर था आपकी जो क्लैरिटी थी मतलब आप जो लिखवाते थे नोट्स थे वो बहुत इंटरेस्टिंग थे तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। लास्ट टाइम पे मतलब क्या होता था कि एग्जाम के 1-2 महीने बाकी थे तो मैं पहले आपके रिवीजन सेशंस देखती थी एंड देन नोट्स पढ़ लेती थी। तो इट वाज लाइक बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं था बट हम्म। पढ़ने में मजा आता था। आपने मतलब कहते हैं ना कि आपने वो डायलॉग बोला था कि ब्लड का टेस्ट करवाओगे तो भी लॉ पॉजिटिव निकलेगा बिल्कुल मेरे लिए वो निकला।
मतलब लॉ पॉजिटिव आ गया क्या? हाँ। बिल्कुल। खुशबू, बस ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है कि जब जो है जितना भी हम एफर्ट्स देते हैं, हमारे बच्चे भी उससे डबल एफर्ट्स देकर जब इतना अच्छा मार्क्स लाते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भाई ठीक है। बहुत मतलब ऐसा लगता है हमारा खुद का मार्क्स आ गया है। यू विल नॉट बिलीव खुशबू, मुझे कल जब पता चला कि आपका 88 है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा 88 आ गया लॉ में। तो मतलब ऐसा लगता है। मतलब पेरेंट्स भी जैसे ही रिजल्ट आया ना, तो हाँ। सबसे पहले नीचे देखा गया कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा है, और सबसे पहले लॉ के मार्क्स लिखे 88, लाइक मतलब बहुत अच्छा लगा। पेरेंट्स भी बाजू में ही थे, तो हाँ। हाँ। वो भी लाइक 88, वाओ। वेरी गुड खुशबू। खुशबू, आप मुझे बताओ, दोनों ग्रुप एक अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया है, इतने अच्छे नंबरों से क्लियर किया है, तो व्हाट वर द स्ट्रैटेजीज? आपने मतलब क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया था? किस तरह से आपने वो स्ट्रेस को मैनेज किया और दोनों ग्रुप में छलांग लगा दिया? मैम पहले तो मैंने स्ट्रेटेजी में यही सोचा था कि मैं पूरा 1 ईयर लूंगी ये सब प्रिपेयर करने के लिए। हम्म। सो पहले मैंने जून के टाइम पे, जून या जुलाई के टाइम पे मैंने क्लासेस ले लिए थे। फर्स्टली मैंने ग्रुप 2 किया, तो हाँ। आपके जो भी थे क्लासेस वो मैंने पूरे किए। एंड दिसंबर तक ग्रुप 1 के क्लासेस पूरे किए, अलॉन्ग विद आपके जो भी यूट्यूब पे सेशंस आते थे, रिविजन हाँ। सेशंस आते थे, उनके साथ पूरा किया। और फिर ग्रुप 1 का टाइम दिया, ग्रुप 1 को आई थिंक 3 मंथ्स जितना दिया। तो मार्च तक सब पूरा हो गया, तो फिर मार्च से सब प्रीवियस ईयर पेपर्स और वो भी मैं एनालाइज करती थी, और आप भी क्वेश्चंस के लेकर आते थे, सुपर 50, सुपर 100, तो उनके साथ साथ बहुत हेल्प मिलती थी। तो पूरे 1 साल को मैंने यूटिलाइज किया, इन हम्म। मंथ्स में डिवाइड कर करके फिर मैंने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा था। तो स्ट्रेस इतना नहीं आया, इसलिए बहुत अच्छे से पेपर्स हुए। वेरी गुड। मतलब स्ट्रैटेजिकली अगर आप पढ़ाई करोगे स्टार्टिंग से प्लान्ड वे में, तो उतना प्रेशर नहीं होता यस लास्ट मोमेंट में। यस मैम। एंड रिविजन वगैरह करना बहुत जरूरी है। रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक खुशबू। मैम आपके बूस्टर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि एग्जाम के 1 डे बिफोर जो किया होता है वो सब मेमोरी में होता है। तो पेपर लिखने के टाइम पे मैंने कहा ना, आपकी आवाज आ रही थी। सो इट वाज मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि आपको सब इजी लगता है, ऐसा नहीं कि हाँ। पेपर देख के आप पैनिक कर रहे हो। और बूस्टर बिल्कुल। सेशंस वो पैनिक को ही हटाने के लिए बहुत हेल्पफुल थे। वेरी गुड खुशबू। खुशबू, नाउ टेल मी वन थिंग, क्या राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है? क्या आपने खुद से टेस्ट पेपर्स वगैरह सॉल्व किए थे लिख लिख कर? यस मैम, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने नोट्स लिखवाई थी, तो उस हिसाब से पता चल रहा था कि पॉइंट्स कैसे बनाने हैं, क्योंकि हम्म। मॉड्यूल में सिर्फ पैराग्राफ है, और पैराग्राफ लिखने से मतलब वो बोरिंग हो जाता है। तो पॉइंट्स लिखने से वो आंसर नीट दिखता है, और प्रेजेंटेशन भी इतना ही जरूरी है। राइटिंग प्रैक्टिस से तुम्हें प्रेजेंटेशन का पता चलता है। करेक्ट। एंड खुशबू, वो 3 घंटे में जो हमारा एक प्रेशर होता है एग्जाम्स वाले दिन, क्योंकि हम पढ़ाई तो यस चलो करते हैं 9 महीने 10 महीने, लेकिन सब कुछ मैटर करता है वो एक सिंगल 3 आवर्स का मोमेंट पे, कि उसमें आप कितने ज्यादा अच्छे से अपने पेपर में परफॉर्मेंस देकर आते हो। राइट, कितना ही पढ़ लो, अगर वो यस 3 घंटा आपने खराब कर दिया तो सब बर्बाद है। तो वो 3 घंटे में हाउ हाउ डिड यू ओवरकम दैट स्ट्रेस, एंड कैसे अपने आप को संभाल के रखा और बेस्ट शॉट दिया अपना? मैम पहले तो सेंटर पहुंचने पे मुझे भी मतलब मुझे भी एंजाइटी हो गई थी, लेकिन हाँ। फिर पानी पिया एंड थोड़ा मैंने भगवान का नाम लिया था। सो हाँ। थोड़ी मेरी एंजाइटी तब कम हुई, और जब क्लास में पहुंचे एग्जाम देने के लिए, तो हाँ। फिर मैंने अपने आप को काम किया कि नहीं, हमने सब तैयारी की है, मैम ने सब अच्छे से प्रिपेयर करवाया है। कल भी मैंने बूस्टर सेशन देखा था, आज का भी जो भी पेपर आएगा हम अच्छे से लिखेंगे। मुझे जितना आता है उतना मैं अच्छे से लिखूंगी, मैं अपना बेस्ट शॉट दूंगी। तो फिर वो मेरा स्ट्रेस कम हो गया। वेरी गुड। यानी पॉजिटिव रहना आई थिंक बहुत जरूरी है खुशबू। आप अपने अपने Yes, मन को अगर संभाल लोगे तो पेपर अपने आप अच्छा जाएगा। यस मैम, दिमाग को शांत करना होता है, क्योंकि उस टाइम पे थॉट्स सबसे ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। खुशबू, अभी आपका फाइनल्स का क्या प्लान है? आप किस तरह से जो है स्टार्ट करोगे? फाइनल्स के लिए आपको तैयारी करनी है, प्लस आर्टिकलशिप करना है, तो आपने कुछ सोच रखा है उसके बारे में? Yes, आर्टिकलशिप मैम। कब करोगे और फाइनल्स का तैयारी कैसे स्टार्ट करोगे खुशबू? मैम अभी मेरा कॉलेज का 3rd ईयर चल रहा है, तो ये जैसे ही 3rd ईयर खत्म होगा, तो मैं आर्टिकलशिप करूंगी। एंड आर्टिकलशिप के लिए मुझे अपने सिटी से बाहर जाना होगा, तो 15 मंथ्स में उसको दूंगी। एंड देन मुझे पता है फाइनल में आपके क्लासेस है, तो मैं आपको ही ज्वाइन करूंगी। वेरी गुड खुशबू। खुशबू, आप कहाँ पे रहते हो? वेयर आर यू फ्रॉम, फ्रॉम विच सिटी? मैम आई एम फ्रॉम भुज, कच्छ। अच्छा। वेरी गुड खुशबू। तो खुशबू, आपने जो क्लासेस वगैरह भी ये सब ऑनलाइन किए होंगे, तो मतलब ऐसे Yes, मैम। हो जाता था ना, मैंने जैसा तो नहीं लगता था कि मतलब बोरिंग हो रहा है या नींद आ रहा है? नहीं मैम, कंसिस्टेंसी थी, तो आपकी भी कंसिस्टेंसी थी, मेरी भी कंसिस्टेंसी थी।
तो लाइक रोज ज्वाइन करने में एक्साइटमेंट होती थी कि आज हम क्या नया पढ़ेंगे। बहुत मजा आता था। आपके एग्जाम्पल्स थे ना वो बहुत दिमाग में उतर जाते थे। तो लाइक एक बार सिर्फ नोट्स देख ली तो सारा रिवीजन उसी दिन हो जाता था, फिर वो दिमाग में छप जाता था, कहते हैं ना, तो बिल्कुल वैसे ही छप जाते थे। वेरी गुड खुशबू, थैंक यू सो मच खुशबू। खुशबू और बताओ, 3 इंपॉर्टेंट टिप्स आप अपने एस्पिरेंट्स को क्या बताना चाहोगे? किस तरह से इस जर्नी में हमें अपने आप को स्ट्रांग रखना है? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि पढ़ाई करते करते एक ब्रेक डाउन पॉइंट आता होगा, मतलब लगता होगा अब नहीं, अब और नहीं हो रहा है मुझसे। क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा हुआ था इस जर्नी में, ये 9 से 10 महीने की जर्नी में? मैम हर एक स्टूडेंट की लाइफ में होता है, और मेरी भी लाइफ में हुआ था। मुझे कभी कभी लगता था कि मैं आगे पढ़ भी पाऊंगी या नहीं, मतलब खुद से जब सेल्फ करने बैठते थे तो एक मोटिवेशन चाहिए होता है। हाँ। तो फिर मैंने दूसरे आपके जो इंटरव्यूज थे जो आपने एआईआर के साथ लिए थे हाँ। या फिर जो टॉप स्कोरर्स के साथ लिए थे, मैंने उनके इंटरव्यूज देखे, और आपके 2-2 मिनट के वीडियोस भी होते हैं यूट्यूब पे जो मोटिवेशन के लिए होते हैं, हाँ। पहले मैंने वो देखे। एंड देन एआईआर और उनके इंटरव्यू देखे, तो उनको देख के मुझे लगता था कि मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी क्यों नहीं। बिल्कुल। और खुशबू, आप मानो या ना मानो, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं लोग मार्केटिंग के लिए सब वीडियोस डालते हैं, बट मुझे पता है कि ये वीडियोस डालने का सबसे बड़ा रीजन है कि जो हमारे आने वाले, जो हमारे जूनियर एस्पिरेंट्स हैं, वो ये वीडियो से काफी प्रेरणा लेते हैं, वो Yes, इंस्पिरेशन लेते हैं, और वो वैसा ही रिजल्ट्स को फिर आगे जाकर रिफ्लेक्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है, जैसे आपने ये एग्जांपल दिया कि बिल्कुल। मैंने वो वीडियोस देखा, मुझे मोटिवेशन मिला। हाँ मैम, ब्रेक डाउन मुझे ना तब बहुत ऐसा लगता था कि आगे एग्जाम में मैं लिख भी पाऊंगी या नहीं, लेकिन आपके वीडियोस उतना हेल्प करते थे कि मेरा स्ट्रेस तुरंत गायब हो जाता था और मैं फिर से पढ़ पाती थी। एकदम से वो थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स चले जाते थे। तो पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल। आपने जैसे कहा कि 3 इंपॉर्टेंट टिप्स, तो उसमें एक तो कंसिस्टेंसी है कि कंसिस्टेंसी रोज रखो। फिर सेकेंड है कि नोट्स, एक नोट्स होगी तो तुम्हारे पास लिखा हुआ होगा, जब भी तुम्हें चाहिए हम्म। तुम एक्सेस कर पाओगे। एंड थर्ड हो गया कि तुम नेगेटिव थॉट्स को ना आने दो, और पूरी जर्नी के दौरान ट्राई करो कि खुद को काम कर पाओ, पॉजिटिव रख पाओ। बिल्कुल, वेरी वेल सेड खुशबू। मतलब आप बहुत ही अ, इस उम्र में भी इतने मेच्योरिटी से आप चीजों का आंसर दे रहे हो। आई एम रियली वेरी मच इंस्पायर्ड बाय यू खुशबू, बाय योर वर्ड्स। आप इतने अच्छे से, मतलब एकदम सूझबूझ से आंसर्स दे रहे हो। रियली कमेंडेबल खुशबू, रियली आई अप्रिशिएट यू। मैम आप मेरी इंस्पिरेशन हो कि आपने सीए सीएस वो भी रैंक्स के साथ क्लियर किया, तो मैं आपको रोज देखती थी, आपके फोटोज को रोज देखती थी, आपके वीडियोस को रोज देखती थी, तो मुझ में खुद ही एनर्जी आ जाती थी। थैंक यू सो मच खुशबू। इनफैक्ट आप लोग भी मेरे इंस्पिरेशन हो, आप लोग मुझे प्रेरित करते हो कि मैं और क्या बेटर कर सकूं अपने स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए। मेरा स्टूडेंट इज माय एक्सटेंडेड फैमिली, दे आर अ पार्ट ऑफ मी। सो मेरा हमेशा यही रहता है कि मैं और क्या बेस्ट कर सकूं, ताकि उनके यस मैम। भविष्य में कुछ, मेरी वजह से कुछ कंट्रीब्यूशन आ सके। सो इट मैम रियली फील्स। आपकी वजह से मुझे लॉ जैसे, लॉ ऑडिट ऐसे सब्जेक्ट्स पे क्लैरिटी मिल पाई, क्योंकि आप जिस तरह से एग्जांपल्स देते थे, लिखवाते भी थे, तो इट वाज लाइक कि ऐसे नहीं कि एक बार सुन लिया तो निकल गया, लेकिन आपके साथ समझने में मजा आता था, एक्साइटमेंट होती थी। Thank you so much, Khushbu. Even I'm looking for a rank from you in the final level, and I just wish and pray कि हम लोग दोबारा फाइनल के रिजल्ट्स के बाद मिले और मैं आपका इसी तरह से वापस से इंटरव्यू लूं, और सीएमए प्रेफिक्स जल्दी से आपके नाम के आगे ऐड हो जाए खुशबू। थैंक यू मैम, मुझे भी आपसे मिलने की इतनी एक्साइटमेंट है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच खुशबू, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फाइनल्स। एंड सक्सेस बिल्कुल आपको मिलेगा भाई, बहुत ही जल्द मिलेगा। एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द थैंक सेशन यू। टुडे। थैंक यू मैम। थैंक यू।